एक और डाउट्स का क्वेश्चन स्टूडेंट के द्वारा भेजा हुआ, जो थोड़ा सा कैलकुलेशन है, और इस कैलकुलेशन में यही मेन है कि आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए। स्क्वायर रूट निकालना मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं, बाकी डिटेल्ड वीडियो भी आप मेरा देख सकते हैं जहां पे मैंने इनको सिखाया है सर्ट्स एंड इंडिसेस टॉपिक में। ये लिखा हुआ है, इसमें आपको क्या करना होता है, सबसे पहले इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर कन्वर्ट करना होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर बनाना है तो इसके अंदर क्या होना चाहिए, 2ab वाला टर्म। 2 तो है नहीं, जब 2 है नहीं तो आपको इसमें 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 76 माइनस 2 इंटू 5√3 डिवाइडेड बाई 2। ये पूरे के अंदर रूट है, याद रखिएगा। ठीक, पहला स्टेप हुआ। अब इस 2 को भूल जाइए, जब ये 2 भूल जाएंगे तो इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए आपको चाहिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab चाहिए। तो अब यहां से समझना, आपका माइनस 2ab वाला जो टर्म है बच्चा लोग, वो है 2 इंटू 5√3 इंटू 1 भी लिख सकते हैं। ठीक, 2 से 2 खत्म हो जाएगा। अब ये सेटिस्फाइड कराओ कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 76 हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसमें केस बना के आपको पूरा डिटेल में समझाता हूं, बाकी तो जल्दी कर लोगे। 5√3 है, समझिएगा। और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है मेरे भाई, 76। ठीक, अब a की वैल्यू एक बार 5 हो सकती है, तो b की वैल्यू कितनी आएगी, √3। 5 का क्यूब कर 5 का स्क्वायर करोगे 25, √3 का स्क्वायर करोगे 3, कितना आएगा 28, यानी कि ये संभव नहीं है। फिर सेकंड केस क्या करोगे, सेकंड केस आपका ये है कि a बराबर 5√3 ले लो और b बराबर कितना ले लो 1, तो इसका स्क्वायर करो। 5 का स्क्वायर 25, 25 गुणे 3 75 और 1 76 हो गया ना। 5 का स्क्वायर 25, 25 गुणे 3 75, 75 प्लस 1 कितना हो गया 76। इसका मतलब आपके a की वैल्यू आ गई 5√3, आपकी b की वैल्यू आ गई 1। जब ये आ गई तो आप सिंपल सा इसका कंप्लीट स्क्वायर बना सकते हो, और जब स्क्वायर रूट निकालोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, सिर्फ और सिर्फ a माइनस बी, और जब a माइनस बी आएगी तो बस 5√3 माइनस 1 आएगा। अब कहोगे बटे 2 कहां गया सर, वैसे अगर सिंगल टर्म होगा तो बटे 2 लिखा जाएगा रूट के टर्म्स, लेकिन ऊपर भी कंप्लीट स्क्वायर निकालना है, नीचे भी कंप्लीट स्क्वायर निकालना है, तो ये कट जाए थोड़ा सा। अब डायरेक्टली करता हूं रूट निकालने के बाद। डायरेक्टली कैसे होगा सुनिएगा, इसका आपने निकाल लिया, कितना हो रहा है 5√3 प्लस नहीं माइनस का 1, क्योंकि निगेटिव है, बटे √2 होगा। इसमें भी √2 आएगा क्योंकि 2 वाला टर्म है नहीं, तो √2 वाला टर्म खत्म हो जाएगा, मैं लिख नहीं रहा। इसमें भी आपने 2 जरूर मल्टीप्लाई किया होगा, जब 2 मल्टीप्लाई किया होगा तो ये हुआ होगा 52 प्लस 2ab यानी कि 7 इंटू √3, तो 7 का स्क्वायर 49, √3 का स्क्वायर 3, 49 3 52, बिल्कुल सही है। यानी कि ये किसका हो जाएगा, 7 प्लस √3, 7 प्लस √3, 7 का स्क्वायर 49, √3 का स्क्वायर इतना, तो कितना हो जाएगा 7 प्लस √3 बटे √2, इसमें भी आएगा, वो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, करने की जरूरत अब नहीं है। इधर तक की कहानी क्लियर हो गई। इसको हमने इसके फॉर्मेट में लिख दिया, लेकिन अब ये इसके इक्वल में नहीं हो पाया क्योंकि नीचे वाला नंबर जो है वो रेशनलाइज फॉर्मेट में है, परिमेयकरण। आप करके देख लीजिए, स्क्वायर यही आएगा, 7 का स्क्वायर 49, 49 3 52, 52 के बाद 7√3, बिल्कुल सही है। ठीक, इधर तक हो गया। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, परिमेयकरण। परिमेयकरण कैसे किया जाता है, 7 माइनस √3 से मल्टीप्लाई। कैलकुलेशन है आपकी इस क्वेश्चन में, कैलकुलेशन काफी ज्यादा है। इसको कैलकुलेट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, 7 पना 35, 35√3 मिलेगा, माइनस का 7 मिलेगा, 7 एकम 7 हो जाएगा। उसके बाद ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस का √3 हो जाएगा। और कौन सा टर्म रह गया यार, इसको इससे मल्टीप्लाई करना रह गया, तो 5 गुणे 3 कितना हो जाएगा 15। नीचे क्या होने वाला है, नीचे होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर करोगे 49 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करोगे 3 हो जाएगा, 49 में से 3 घटाओगे, डायरेक्टली कर रहा हूं 46 हो जाएगा। यहां तक भी ठीक। अगले स्टेप में आ जाओ, अगले स्टेप में आ जाओगे, 35 और 1 36, कितना हो गया 36√3, यहां पे 15 और 7 कितना हो जाएगा 22, डिवाइडेड बाई कितना है 46। दोनों में 2 कॉमन लेके ऊपर नीचे कैंसिल कर दो, ऊपर नीचे कैंसिल करोगे ये 18√3 हो जाएगा, ये माइनस का 11 हो जाएगा, और ये नीचे 23 हो जाएगा। अब कर दो इसके इक्वल, कैलकुलेटिव हुआ है ना, समझाने में और ज्यादा टाइम लगा वरना जल्दी हो जाता। तो अब रूट के साथ b है, यहां पे रूट के साथ क्या है 18, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 18, सीधे सीधे। a कितना हो गया माइनस का 11, a कितना
माइनस का 11। पूछा क्या जा रहा है, b माइनस ए। जब b माइनस ए पूछा जा रहा है तो b माइनस का a यानी कि माइनस का 11, तो 18 प्लस 11 आंसर कितना 29। अच्छा खासा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, और क्योंकि इन स्टेप्स में आपको एक्सप्लेन करने में टाइम लग गया इसलिए ज्यादा टाइम है, वरना इतना सा सॉल्यूशन है, कोई बहुत ज्यादा सॉल्यूशन नहीं। लेकिन उसके लिए जिससे स्क्वायर रूट निकालना आता है, अब स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता तो ये पूरा स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा, टाइम बहुत ज्यादा बर्बाद होता है। आई होप समझ में आ गया। क्लियर।